हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी एंड मॉम्स वर्ड। बेबी एंड मॉम्स वर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत सेंसिटिव इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि वो डिप्रेशन जो नॉर्मली किसी भी लेडी को आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है। अब ये डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स, कॉजेज, इस सब के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। बिना किसी डिले के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, वो डिप्रेशन जो किसी भी लेडी को चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद। जब कोई भी माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जितने भी इमोशनल, फिजिकल ट्रॉमा, चेंजेस उसके बॉडी में आते हैं, वो सबकी वजह से ये डिप्रेशन होता है। अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की और उसके बाद समझेंगे कि इसके कॉजेस क्या हैं। सिम्टम्स यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ लक्षण। सबसे पहला लक्षण चिड़चिड़ापन, दूसरा फ्रस्ट्रेशन, तीसरा अनकंट्रोलेबल क्राइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस रोते रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। फिर आपको कभी कभी भूख नहीं लगती है, आपको एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आपको हर चीज में बहुत चिड़चिड़ापन सा जब महसूस होने लगता है, तो वो आपके कुछ लक्षण है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किन वजहों से होता है। तो सबसे पहली वजह तो हार्मोनल चेंजेस है। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी एक होते हैं, जो आपके बिहेवियर को बहुत इम्पैक्ट करते हैं और उसी की वजह से आपको ये डिप्रेशन होता है। दूसरा कॉज, जब हम एक बेबी को बर्थ देते हैं तो हमारी बॉडी ने ऑलरेडी 20 to 25 kgs गेन करा, मैनी केसेस में गेन किया होता है, और हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम उतने ब्यूटीफुल नहीं लगते जितने हम थे प्रेगनेंसी से पहले। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हम उस शेप में वापस आ पाएंगे, क्या हम पहले की तरह दिख पाएंगे। तो ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और उसका ये रीज़न होता है कि इस डिप्रेशन से मैक्सिमम लेडीज़ को गुजरना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़, जो न्यू फादर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी वाइफ्स को बेबी ड्यूटीज़ में सपोर्ट कीजिए। एक कंसेप्ट है जिसको हम को पेरेंटिंग बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जन्म देना माँ का काम होता है, तो पालना सिर्फ माँ का काम नहीं होता, पालना माँ और पिता दोनों का काम होता है। तो आप अपनी वाइफ की हेल्प कीजिए बेबी ड्यूटीज में जितना हो सके। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ बहुत थकी हुई है, तो लेट हर रेस्ट, आप कुछ काम कर लीजिए। मैं जानती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप भी अपना ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद बेबी का काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो आपकी वाइफ को बहुत आसानी होगी इस चीज़ से बाहर आने में। आप वॉक पे ले जा सकते हैं, उससे आपको भी एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप जितना हो सके अपनी बेबी से बात कीजिए, टाइम बिताइए, ये भी एक थेरेपी में है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है और आपको अब कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो आप एक अच्छे थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं मेंटल हेल्थ में, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको इस इशू के साथ बेटर कैसे डील करना है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, और इन सब के बारे में बात करने के बाद हम जानते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने कैसे इस चीज़ से डील किया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस दिन क्रिशिव बॉर्न हुआ था, उसके नेक्स्ट डे ही नेशन वाइड लॉकडाउन था। तो वो एक एड ऑन था मेरे डिप्रेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त बेबी एसेंशियल्स, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, बेबी एसेंशियल्स मिलने बहुत मुश्किल थे, उसके लिए मिल्क बॉटल्स अरेंज करना और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, डायपर्स अरेंज करना हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वो भी एक बहुत टफ सिचुएशन थी हमारे लिए उस टाइम पे। प्लस आपको एक इनसिक्योरिटी रहती है जो हर मदर को रहती है, बिकॉज हमारी नज़रों में मदर का पोर्ट्रेयल ऐसा होता है कि मदर को सब कुछ आता है, वो सब जानती है।
बट जब हम इस फेज से गुजरते हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स नॉट दैट कि आपको सब कुछ आता है, इट्स विद टाइम कि आप सब कुछ सीखते हो। धीरे धीरे जब आप चीज़ें करने लगते हो, चाहे वो बेबी की मालिश हो, बेबी को नहलाना हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप विद टाइम सीखते हो। इनफैक्ट बेबी के कपड़े चेंज करना, उसको कैसे प्रॉपरली बर्प कराना है, उसको फीड कैसे कराना है, ये भी आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद टाइम सीखते हो। तो एक इनसिक्योरिटी थी मन में जब कृषिव पैदा हुआ था, बिकॉज हाउस हेल्प्स भी नहीं थी, बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो इसलिए और मेरे लिए और सिचुएशन थोड़ी और टफ हो गई थी उस टाइम पे। तो एक चिड़चिड़ापन, एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे डील करूं। बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी कृषिव अनकंट्रोलेबली रोता था रात को, हमें समझ नहीं आता था उसको कॉलिक पेन है, उसको कहीं दर्द हो रहा है। तो धीरे धीरे विद टाइम जब मैं समझने लगी चीज़ों को, अराउंड 2.5 to 3 months, तब जाके थोड़ी सी सिचुएशन मेरे लिए थोड़ा मेंटल पीस आया, मेरे लिए थोड़ा सा काम था उस वक्त। बट उससे पहले जो स्टार्टिंग के 2.5 to 3 months थे, वो बहुत डिफिकल्ट थे, ना ही सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने जो बात करी जिस सेंसिटिव इशू के बारे में, आई होप आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है, थोड़ी हेल्प मिली है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कीप वॉचिंग बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।